हमारा संगठन है, हमें संगठित होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। जो राष्ट्रीय पर्व हैं इन पे हम एकजुट होते हैं। और दूसरी बात, जब हमारी बटालियन का जो हमारा रेजिंग डे होता है उसमें हम एकत्रित होते हैं। आज जो प्रदेश में जो स्थिति है, राष्ट्र के अंदर जो बात है, उसके लिए हम अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये लगाइए कि बोला उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। आप ऋषिकेश में देखिए, बरसों से बसे हुए लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है। और जितने भी प्रदेश में जो भी घटना है उससे कोई अछूता नहीं रहा है। आप लोगों को सब कुछ पता है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, हम सैनिक हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पर ध्वजारोहण किया, जय हिंद बोला, स्थापना दिवस में दाल भात खाया, सबने अपने भाषण सुने, सब अपने घर को चले गए। हम वो ताकत है, सैनिक में वो ताकत है, हम जो चाहे तहां तख्ता पलटी कर दें। लेकिन मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, आप किसी भी दल में हो, ठीक है, अच्छी बात है, भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, एनीवे जो भी है, लेकिन उत्तराखंड के लिए हमें सबसे पहले, चाहे कोई किसी भी दल में है, सबसे पहले हमें अपने जो सैनिक संगठन है हमारा, हमें अपने छतरी के नीचे आना है। तब जाके हम प्रदेश में जो प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष की भूमिका निभाएगा, वो निभाएगा हमारा सैनिक संगठन। क्योंकि सैन्य बाहुल्य प्रदेश होने के बावजूद आप देख रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पता है आप लोगों को, सिर्फ मेरा एक ही प्रार्थना आप लोगों से, जैसे हमारे कमांडेंट साहब हैं, हर जगह जाते हैं, जितने भी प्रदेश में जो भी धरना प्रदर्शन जुलूस जो भी चलता है वो वहां प्रेजेंट रहते हैं। तो हम अगर सैनिकों की हमारी एक ताकत बनेगी तो सरकार भी हमसे कांपेगी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सैनिकों को एकजुट होना चाहिए, किसी के इधर उधर जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो जहां जुड़ा हुआ जुड़े रहो, वो ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले प्राथमिकता देनी है वो हमें अपने सैनिकों को देनी है। और वहां जो एकजुट होना, जो दाएं बाएं जा रहे हैं, हमें उनको भी किनारे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सैनिक हैं। जब हम देश की रक्षा कर सकते हैं, देश सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, तो अपने प्रदेश में इस प्रकार का जो चल रहा है वो मैं उसका बखान नहीं करूंगा। सबको पता है क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, हम एकजुट नहीं है, अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग धाराओं में जा रहे हैं। तो हमें एकजुट होना है। ज्यादा नहीं कहूंगा, कभी समय मिलेगा तो कमांडेंट साहब के नेतृत्व में पूरे सैनिकों को एकजुट होना पड़ेगा। और हम प्रदेश में ये जो चल रहा है ये नहीं होने देंगे। कहीं सैनिक पिट रहा है, कहीं देखो, जब से राज्य बना, अरे भाई इस उत्तराखंड ये देवभूमि है, यहाँ तो जो बातें हम सुन रहे हैं, हत्या, बलात्कार, ये शब्द कहीं सुने ही नहीं जाते थे, बोले भी नहीं जाते थे। और इस उत्तराखंड में इस प्रकार की दुराचार, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सैनिक बिखरा हुआ है। हमें बिखरने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा नहीं कहूंगा, कभी मंच में मौका मिलेगा बहुत बारीकी से इस पे मंथन करेंगे, विचार मंत्रणा करेंगे, और तब जाके प्रदेश इन पे नकेल लगानी पड़ेगी। ये हमारे ही लोग हैं। और आज हमने राज्य क्यों बनाया, किसलिए बनाया राज्य? हमने इसलिए बनाया कि हम इस प्रकार की स्थिति से गुजरे। तो इसलिए अभी ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।